डोजेज दे रहा हूं 10 से 15 केजी। ये 10 से 15 केजी इसलिए मैं दे रहा हूं, अभी हमारे हाँ सर। काफी ब्रांचों में हाँ सर। अभी कोल्ड ग्रैनुअल्स पैकिंग अभी है ग्रैनुअल्स नहीं आ रहा है सर, अभी कुछ लिमिट एरिया में। लिमिट में ग्रैनुअल्स ग्रेवी, नहीं आ रहा है कोलकाता बैंक से। आप पूरी बातें समझिए। ओके सर। ओके, तब क्वेश्चन कीजिए। ओके सर। जो अभी बैच जैसे कुछ क्षेत्र में अभी ओल्ड वाला है, तो मैं अभी मात्रा वो ही बताऊंगा, 10 से 15 केजी। ओके। बट जिस एसोसिएट के पास में या जिस ब्रांच में नया बैच पहुंच चुका है, ओके। अपग्रेड वाला एग्रोवीरा ग्रेनुल्स पहुंच चुका है, ओके। और उसमें 51% हुमिक होता है, तो जिसके कारण उसकी डोजेस कम हो गया है। तो ये फायदे की बात है, नुकसान की बात नहीं है। यहाँ पे हमारे किसान भाई के लिए बहुत फायदा है। हाँ सर। डोजेस कम हो गया है उसकी। जहां 15 केजी इस्तेमाल करना था, अब वो 2 से 3 या 4 केजी पर एकड़ इस्तेमाल करना है। अच्छा। 4 केजी तक हम ले सकता है। 4 केजी पर एकड़। ओके, हाँ जी। हमारे इधर 2 बीघा में एकड़ होता है सर। हाँ, तो 1 बीघे में 2 केजी डाल दो, 2 बीघे में 4 केजी हो गया। ओके सर। ओके, ओके सर। 3 केजी की पैकिंग ले रहे हो आप, तो 3 पैकिंग डाल दो, 2 पैकिंग डाल दो, कोई ओके। दिक्कत नहीं है। और एग्रोफेरा प्लस धान में की कुछ खेती दिक्कत में है सर? धान चाष, सुनिए फिर मेरी बात, सुनिए मेरी बात। ओके, ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि जी। आपने 2 केजी तो फर्स्ट टाइम डाल दिया, 2 केजी लास्ट टाइम डाल दिया, ओके। ओके। 2 डोज में डिवाइड कर दिया उसको। ओके, हम्म। तो अभी जहां जब प्रॉपर तरीके से सभी ब्रांच में या सभी एसोसिएट्स के पास में नई पैकिंग पहुंचनी शुरू हो जाएगी, तो हम इसको अपडेट कर देगा। लेकिन अभी जी। कुछ एरिया में पुरानी है, तो भैया मैं अभी पुराना डाटा ही शो करूंगा आप लोगों को, और नया वर्बली मैं आपको अपडेट करूंगा। तो कहने का मतलब है, एग्रोवीरा प्लस हाँ सर। 15 लीटर पानी में 30 ml मिला के हम लोग छिड़काव करेंगे। उसमें। और अगर हम 15 दिन पे, 20 दिन पे अगर हम छिड़काव करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। ये देखा भी है आप लोगों ने। ओके, ये कुछ पिक्चर है, मैं भी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा यहाँ पे। 1 मिनट, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे रूट्स को, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिफोर आफ्टर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्रो बूस्टर। एमिनो होता है इसके अंदर। एमिनो का मतलब होता है प्रोटीन, यानी कि हमारी फसलों में जो प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि पौधे में ग्रोथ बढ़ जाता है। स्मार्ट वैल्यू का एग्रो बूस्टर जो है, एमिनो एसिड होता है इसके अंदर, और जो कि स्वस्थ फसलों के लिए, उत्तम उपज के लिए उचित गुणवत्ता वाला एमिनो एसिड होता है, और जो प्राइमरी बायो उत्तेजक शक्ति के रूप में काम करता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त G3 होता है, और 20% प्रोटीन होता है इसमें, यानी कि एमिनो एसिड होता है। ओके, अगर यहाँ पे इस पौधे में, हाल तो ये मनी प्लांट है, आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, बट अगर ये फ्लावरिंग वाला प्लांट होता, और अगर हम इसमें स्प्रे करते हैं एमिनो एसिड यानी कि एग्रो बूस्टर का, तो सबसे पहले क्या काम करता, फूल खिलने की प्रक्रिया, कलियों को संख्या बढ़ा देता है ये, यानी कि फूल खिलने की प्रक्रिया को बढ़ाता, फूल से फल बनने में सेट करता है, और उसकी गुणवत्ता को भी सुधारता है, फूल और फलों को गिरने से रोकता है,
और इसके साथ साथ में ये फलों की जो संख्या है वो भी बढ़ा देता है। पौधे में क्लोरोफिल, सकरा, मिठास, ये सब बढ़ाता है। और भी काम करता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, वो बढ़ाता है। प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सब बढ़ाता है। और पौधे में वृद्धि में उत्तेजना भर देता है, जिससे कि हमारी फसलों की पैदा। अच्छा, धान की खेती है। धान की खेती अगर 2.5 महीने की खेती होती तो उसमें बाली पत्ते में बंधी रहती है। हाँ सर। उस समय स्प्रे कर दो, सारी बाली एक साथ निकलेंगी। ओके, सब्जियों पे आप इस्तेमाल करो तो फूलों की संख्या बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है एग्रोवीरा और एग्रो बूस्टर दोनों को एक साथ मिला के अगर हम छिड़काव करते हैं तो जबरदस्त फायदे होते हैं। एग्रोवीरा जो स्मार्ट वैल्यू एग्रो बूस्टर है, पत्तियों और ड्रेंचिंग में इसका उपयोग किया जाता है, पत्तियों के ऊपर और ड्रेंचिंग। कहने का मतलब है स्प्रे के रूप में भी इस उपयोग होता है और नीचे मिट्टी में भी, ड्रेंचिंग में भी का उपयोग होता है। अगर मैं स्प्रे की बात करूं, 15 लीटर पानी में 45 ml की मात्रा से यूज करते हैं, 45, यानी कि 1 लीटर पानी में 3 ml की रेशो से। और ड्रिंचिंग में भी वही 1 लीटर पानी में 3, इसी घोल को भी ले सकते हैं हम लोग, अन्यथा 5 ml तक हम ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एनी कोई डाउट्स यहां पे? आगे बढ़ते हैं। 5 साल तक आप हमारी पैकिंग को उठा के देखेंगे, उसमें जितनी भी पैकिंग है, एक स्मार्ट कवच को छोड़ के बाकी में सभी में 5 साल तक एक्सपायरी का है, नहीं होगा। सभी प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं और फल, फूल, फल पत्तियों के आकार को, यानी कि इनको बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। ये पिक्चर आप तो देख सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट से देखने को मिले। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जी अनम्यूट कीजिए, आपका कोई सवाल है? आपने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। आपकी वॉइस वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। माफ करना, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यार नेटवर्क नहीं है। आप दोबारा से बोल सकते हैं? नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉरी सॉरी दोस्त, माफ करना दोस्त, आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आ रही है। मैं मेरा नंबर आपको लास्ट में दूंगा, आप मेरी फोन पे बात करेंगे कॉल बैक करके। दास। हेलो सर, हेलो। हाँ जी दास। बोल रहा है ये पटल खेती जो होता है इसमें जो कुकड़ा लगता है बोलता है पटल खेती में। कौन सी में? फुल पटल पटल खेती में। अच्छा, कुकड़ा रोग लग गया है। हाँ हाँ। ओके, कुकड़ा रोग क्यों लग गया है? पता नहीं किसके लिए लगा। पूछा नहीं? पता नहीं कैसे लगा। कुकड़ा रोग के लिए हमारे पास में ये चीज है। स्मार्ट कवच सर। ओके, कौन सा? क्या नाम लिखा है? स्मार्ट कवच। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड। और कुकड़ा रोग क्यों लगता है? ये जो जो तो ये है ना, ये जो क्या लिखा है, थ्रिप। टिप्स। ये कितना माहीन कलर का, जहां पे कुकड़ा रोग लगा है तो उस पत्ती के ऊपर नीचे देखेंगे आप, इतने माहीन कलर के बहुत ज्यादा कीड़े होंगे।
जो पत्ती का रस चूस लेते हैं और पत्ता सुकड़ने लगता है। जी सर। दास, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ऐसे ही है ना? सर मिर्ची में लगता है सर। और मैं सही बोल रहा हूं? पत्ता ऐसे बन जाते हैं, सुकड़ जाते हैं इन कीड़ों की वजह से। और यहाँ पे स्मार्ट वैल्यू इसी समस्या का समाधान लेके आई है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक तेलों से तैयार किया गया है। इसके साथ साथ में यह मधुमक्खी जैसे जो लाभकारी कीट होते हैं उनके लिए बिल्कुल सुरक्षित होता है ये। और जितने भी रस चूसने वाले कीड़े होते हैं उनके लिए अत्यधिक प्रभावी होता है। देखेंगे यहाँ पे व्हाइट फ्लाई, सादा मच्छी, थ्रिप्स, थ्रिप्स, जैसिड्स, जैसीड। एफिड्स, इन सब पे सटीक काम करता है ये। ओके, कैसे काम करता है? अब दास जी ने अपने खेती में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का घोल बना के छिड़काव किया तो सबसे पहले काम करेगा, कीटों और पतंगों को दूर भगाएगा, सर दूर भागेंगे खेती से। मिट्टी से दूर भागता है। नंबर 2 पे कीटों में हार्मोन्स को प्रभावित कर देगा ये। भाई जो जिद्दी कीट होंगे वो खेती में रहेंगे, भूख लगेगी तो पत्ती का रस चूसेंगे, और जब पत्ती का रस चूसेंगे तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्मार्ट वैल्यू का उनकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। जब उनकी बॉडी के अंदर गया तो उनके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। कौन से? क्या लिखा है? प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन, यानी कि आगे जो आगे जनरेशन को नहीं बढ़ा पाएगा, एग्स नहीं दे पाएगा। नंबर 2 पे भोजन, यानी कि भूख नहीं लगेगी, ओके, मर जाएगा। फफूंदी और जीवाणु नाशक के रूप में भी काम करता है। कीटों के जीवन चक्र को, जीवन चक्र जानते हैं आप लोग? जैसे इंसान, जो छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, जन्म लेता है, कितना छोटा सा रहता है, एक एक साल बाद कितना चलने लगता है, फिर 5 साल, 10 साल, बाल अवस्था, युवावस्था, ओके, धीरे 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 वो क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है। एक तरफ जन्म ले रहा है और एक तरफ बूढ़ा होके मर जा रहा है। तो वो क्या है, इंसान का एक जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है। ऐसी कीट की भी लाइफ साइकिल होती है, उसको ब्रेक करता है ये। हमारे खेती में जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला ये कीड़ा होता है जिसको पिलवा बोलते हैं, मोटा कीड़ा बोलते हैं, सुंडी बोलते हैं, इल्ली बोलते हैं, इल्लड़ बोलते हैं, और बंगोली में पोका बोलते हैं। मैंने कितने सारे नाम लिए, मैंने एक ही कीड़े के 5 से 6 नाम लिए हैं। क्यों लिए? अलग अलग क्षेत्र से आज हमारे एसोसिएट्स बैठे हुए हैं तो वे समझ जाएं। ये बैंगन में हर फसल में लग, लेकिन सोचा आपने ये पैदा कहां से हुआ, निकल के कहां से आया? आप अमृत फल खाते हैं, गुआवा खाते हैं, आपने कभी सोचा गुआवा के अंदर छोटे छोटे कीड़ा पैदा कैसे हो जाता है? थोड़ा दिमाग लगाइए यार। मैं बताता हूं आपको, जब अमृत फल छोटा साइज का होगा तो ये जो फल मक्खी है उस फल के ऊपर अपने अंडे दे देता है, बहुत सारे अंडे दे देता है। अमृत फल के ऊपर छोटे छोटे लाल लाल करके, ब्राउन करके धब्बे बन जाते हैं। वे धब्बे काहे के होते हैं? ये फल मक्खी बहुत सारे एग्स दे देती है वहां पे। अब उनसे, एग्स से ही लार्वा निकलता है, वो अंदर घुस जाता है। ऐसे ही बैंगन में लगता है, ऐसे ही आपका तना छेदक लगता है, ऐसे ही फल छेदक लगता है, सब ऐसे लगता है।
तो यहाँ पे इनको ब्रेक करता है। नंबर 2 पे जितने भी रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, इन पे सब पे प्रभावित का काम करता है। और इसका इस्तेमाल 2-3, यानी कि कहने का मतलब है 15 लीटर पानी में 30 ml, 45 ml और 60 ml। ज्यादा कीड़ा है तो 60 ml लें, कम है तो 45 लें, और 30 कीट नहीं है, सावधानी के तौर पे हम लोग 30 ml लेके चल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 लीटर पानी में। यहाँ पे मिट्टी में भी इस्तेमाल, बहुत से सारे बहुत बोलते हैं ना, पौधे की जड़ों में गांठी बन जाती हैं, नेमाटोड हो जाता है। ओके, तो वहां पे मिट्टी में भी अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नेमाटोड को भी कंट्रोल करता है। सावधानी, गर्मी का मौसम आ रहा है, सुबह और शाम को ही स्प्रे करेंगे, दोपहरी में नहीं करेंगे। 11, 12, 1 बजे, 2 बजे स्प्रे नहीं करेंगे, उस समय तो कीट जो है छिप जाते हैं। हेलो, हाँ सर। जब धूप काल होता है ना, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो पौधे की पत्तियों पे कीट नहीं मिलेगा, वो पत्ती के नीचे नीचे मिट्टी में छुप जाएगा, और वो शाम को निकलेगा, इवनिंग में जब ठंडा मौसम होगा तो बाहर निकलेगा। सुबह मौसम अर्ली मॉर्निंग में कीट बाहर निकलेगा। और दोस्त, एक बात और मैं बताऊं आपको, एक कीट का तो एक फिक्स टाइम होता है, सुबह 2 बजे से लेके और सुबह के 4 भोर का टाइम होता है उसका। 2 घंटे में 24 आवर में से केवल 2 घंटे बाहर निकलता है, 22 घंटे छुपा रहता है, मिट्टी में छुप जाता है। सुबह 2 बजे निकलेगा और 4 बजे तक अपना डैमेज करेगा, खाएगा और पहुंच जाएगा नीचे मिट्टी में। उसका टाइम फिक्स है, जो मिट्टी का कीड़ा होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे बहुत से हमारे साथी भाई बोलते हैं, सर मैंने भिंडी की खेती लगाई है, छोटे छोटे पौधे को कीड़ा काट जाता है, लेकिन कीड़ा दिखाई नहीं देता है। बहुत से बोलते हैं ना कि सर कीड़ा मेरी फसल को खा जाता है, लेकिन कीड़ा दिखाई नहीं देता है। पौधे के तने हमको कटे हुए दिखता है, लेकिन साला कीड़ा नहीं दिखाई देता है। वो कौन सा कीड़ा है? वो सुबह भोर में खा जाता है, भोर वाला कीड़ा है वो। ओके, पत्ती के ऊपर नीचे स्प्रे करें, 7 दिन के अंतराल पे करें। 100% प्राकृतिक है, कोई भी केमिकल नहीं है। पशु, मनुष्य, परपरागण सभी पे ये सुरक्षित है, और पूरे फसल चक्र में कभी भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में कीटनाशक, फफूंदी नाशक और पौधे की ग्रोथ करने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके साथ में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी बात करी थी किसकी? सुरक्षा में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की। लेकिन अभी एक प्रोडक्ट और है हमारा, वो है स्मार्ट कवच। अभी हमारा एक साथी भाई बोल रहा था, मेरी धान की पत्ती क्या हो रही है? लाल हो जा रही है। ओके सर। ओके, ये ऐसी धान की पत्ती लाल हो जा रही, इसको बोलते हैं ब्लास्ट रोग। ये कीड़ा नहीं है, ये बीमारी है, रोग है। छत्रक रोग, बंगाली भाषा में बोले छत्रक रोग। दादा छत्रक रोग लग गया है। ओके, ये देखेंगे यहाँ पे, ये ब्लास्ट रोग लग गया है, ये पाउडरी रोग लग गया है, ये लीफ स्पॉट रोग लग गया है। तो इन सभी रोगों से बचाता है स्मार्ट कवच। और स्मार्ट कवच शुद्ध जैविक कवकनाशी है, शुद्ध जैविक कवकनाशी, कोई भी केमिकल नहीं होता, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, गैर विषैला है। और इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो ये प्रतिरोधक क्षमता
पौधे में बढ़ाता है बीमारी से लड़ने की। बीमारी नहीं है, पहले इस्तेमाल कर दें, बीमारी को आने से रोकेगा। देखेंगे इन सभी बीमारियों, अगर अभी जो हमारे एसोसिएट भाई बोल रहे थे पत्ती लाल हो जा रही है, भाई स्मार्ट कवच का इस्तेमाल करो। धान की खेती में 35 से 40 45 दिन की फसल में पहले ही, क्योंकि वो उस समय शुरुआत है ब्लास्ट की, नहीं तो आगे चल के ऐसी फसल हो जाएगी निक ब्लास्ट, गर्दन तोड़ रोग बोलते हैं। ब्लाइट, झुलसा, जो ठंडी के मौसम में ज्यादा होता है। लीफ स्पॉट, पत्ते पे जो धब्बे होते हैं। पाउडर मिल्डो, इन पे देख सकते हैं। एंथोनोस यहां पे देख सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, यहां पे अगर हम लोग इस्तेमाल करें स्मार्ट कवच का 45 ग्राम 45 ग्राम 15 लीटर पानी में। और एक चीज और में बायो इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। अब हमने स्मार्ट कवच को बायो इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में लेके आ गए हैं। ये स्मार्ट कवच अब 2 in 1 हो गया है। 2 in 1 का मतलब है बीमारी से तो बचा ही रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये ग्रोथ में भी काम करेगा। ग्रोथ में काम करेगा। पौधे की ग्रोथ ग्रोथ में भी काम करेगा, बढ़ 5 साल तक एक्सपायर नहीं होगा। यानी कि यहां पे हमने स्मार्ट कवच की पावर को भी बढ़ा दिया। बढ़ा दिया है। लास्ट में एग्रोलाइजर 82, न्यू जनरेशन सिलिकॉन बेस। हेलो, मैं अभी मीटिंग में हूँ, मीटिंग से बाद में बात करते हैं। मैं मीटिंग में हूँ, मीटिंग से बाद में बात करते हैं। एग्रोलाइजर 82 जो है 82% सिलिकॉन बेस एजेंट्स होते हैं इसमें, जो कि एक स्प्रेडर के रूप में काम करता है, पेनिट्रेटर के रूप में काम करता है, नॉन आइकोनिक है, एक्टिवेटर है और नॉन पॉइजन है। सिंपल सी बात है, अगर हम देखें